हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। सिवनी प्राण मोती स्थित एक निजी गोदाम से बरामद हुआ राशन का चावल। पुलिस की सूचना पर आपूर्ति विभाग के अफसरों ने की जांच। भारत विकास परिषद ने मनाई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती। समाज सेवा के कार्यों को और आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। शहर के व्यस्ततम मार्ग जेल तिराहे पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से उत्पन्न हो रही समस्या, वाहन चालक परेशान। और तुलसी जी को गन्ने का रस अर्पित करने रस दुकानों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पंडित प्रदीप मिश्रा ने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस महा उपाय को बताया था। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। सिवनी प्राण मोती स्थित एक गोदाम में शनिवार को बड़ी मात्रा में राशन का चावल बरामद हुआ। मौके से सरकारी बारदाने भी मिले हैं। पुलिस की सूचना पर पहुंची खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। चावल के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया है। शनिवार देर शाम पुलिस गश्त के दौरान CSP प्रियंका पांडे और कुंडीपुरा TI पूर्वा चौरसिया को सूचना मिली थी कि सिवनी प्राण मोती में घर के नीचे बने गोदाम के बाहर वाहनों में अनाज लोड हो रहा है और अंदर सरकारी बारदाने दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की सूचना पर आपूर्ति विभाग और वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अफसरों ने मामले की जांच की। राशन में मिलने वाले चावल के निजी गोदाम में मिलने से कालाबाजारी का संदेह बना हुआ है। हम लोग का है नारद जी के रिश्तेदार। मैं पार्ट होती हूँ, इंटरव्यू दे देंगे। अभी जैसे कि एक यहाँ के चट्टे में देखने में अलग अलग बोरियों में अलग अलग प्रकार का चावल है, तो किसी एक किस्म का तो है नहीं। तो ये मतलब कि जो रिटेल में छोटे छोटे कुछ खरीदी होके आया होगा वही लग रहा है या फिर इकट्ठा हुआ है। ये आपको जानकारी थोड़ी है सरकारी राशन? हाँ, वो एक है ना? हाँ मैडम, सूचना मिली तो अभी हम आए कि राशन का चावल ऐसे आ रहा है करके, तो वो चेक करने पे, लेकिन ये एक प्रकार का चावल नहीं लग रहा है। टोटल कितना है चावल? अभी हम लोग जांच ही कर रहे हैं, अभी गिनती भी नहीं हुई है कुछ भी। या की क्वालिटी देखिए, प्रथम दृष्टया हम कह नहीं सकते, हम परफेक्टली ये नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि चूँकि बोरियां बाजार में बिकती है, सील पैक नहीं है, मिलर का छापा नहीं है। ज़रूर एक चीज़ ये होती है कि उपभोक्ता जो राशन ले जाते हैं वो फुटकर जो व्यापारी रहते हैं उनको विक्रय भी करते हैं। राशन दुकान से नहीं, उपभोक्ता व्यापारी से विक्रय करते हैं। संभवतः ये व्यापारी का कहना है स्टेटमेंट में कि छोटे छोटे व्यापारियों से इनके द्वारा इकट्ठा क्रय किया जा रहा है, उनको करके वो बाहर विक्रय करते हैं। भारत विकास परिषद के द्वारा नगर की संयुक्त विकास शाखाओं की सहभागिता से अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती का आयोजन किया गया। छोटा तालाब सुभाष पार्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक सहित अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर प्रकाश डाला गया।
इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर, प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकुल सोनी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर दोनों स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती पर लड्डू वितरित किए गए। सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद के जीवन से प्रेरणा लेकर भारत विकास परिषद समाज सेवा के कार्य को और आगे बढ़ाएगी। संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों के अंतिम संस्कार के लिए दाह सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी। पार्क के सभी बच्चे आ जाए, जो भी झूल रहे हैं जल्दी आ जाए। के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जी जो कि हमारे मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं और झाबुआ जिले के गांव में उनका जन्म हुआ, 1906 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता सीताराम तिवारी जी जो कि एक बहुत ही ईमानदार, स्वाभिमानी और साहसी व्यक्ति थे, तो उन्हें ये सब गुण अपने पिता से विरासत में मिले। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी की मां चाहती थी कि वो एक संस्कृत में विद्वान बने, तो उन्होंने काशी में 14 वर्ष की उम्र में बनारस में काशी विद्यापीठ में उन्हें भेजा और वहां पर वो चूंकि बचपन से ही अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ उसमें रहते थे, क्रोध में रहते थे कि अंग्रेज ब्रिटिश शासन हमारे लोगों के साथ इतने अत्याचार कर रहा है, तो देशभक्ति की भावना उनमें बचपन से ही पैदा हो गई थी। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आज सुभाष पार्क छोटा तालाब में हमारी सभी शाखाओं के संयुक्त सहयोग से हमने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीरता एवं साहस के प्रतीक श्री चंद्रशेखर आजाद जी एवं बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती का आयोजन किया। इस अवसर पर हमने चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन का स्मरण किया एवं बाल गंगाधर जी का जो नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मैं लेके रहूँगा, आदि सभी नारों के साथ छोटा तालाब में जन समुदाय के साथ हमने इन दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई। शहर के व्यस्ततम चौक जेल तिराहे पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है। गौरतलब है कि जेल तिराहा शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक है, जहां सुबह से रात तक वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक, जल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते खबरों में। सावन और पुरुषोत्तम माह के संयोग से भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जा रही है। पुरुषोत्तम मास की पंचमी पर तुलसी के पौधे को गन्ने का रस अर्पित करने का महत्व है। पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले ने शिव महापुराण कथा के दौरान परिवार की सुख समृद्धि के लिए पुरुषोत्तम मास की पंचमी तिथि पर तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस अर्पित करने का महत्व बताया, जिसके चलते शनिवार को शहर में गन्ने के रस की दुकानों पर भारी भीड़ नजर आई। हालात ये है कि गन्ने का रस लेने के लिए लोगों को देर तक इंतजार करना पड़ा। व्यापारियों ने भी मौके का फायदा उठाकर दोगुनी कीमत पर गन्ने का रस बेचा। रिशान बांद्रे, हम यहाँ पर 2 से 3 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर गन्ने का जूस लेने के लिए, क्योंकि गुरु जी ने बताया था कि आप अगर शिव जी के पिंड पे अगर आप गन्ने का रस चढ़ाएंगे तो उससे आपके घर पे संतान प्राप्ति होगी और आपके घर पे लाभ आएगा, आपके घर में पैसे की वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पर 3-3.5 घंटे से खड़े निरंतर, और यहाँ पर जो 30 रुपये ग्लास मिलता है दिन गन्ने का रस, वो आज 100 रुपये ग्लास तक पहुँच चुका है। गन्ने का रस तुलसी माता को चढ़ाने से धन धान्य से प्राप्ति होती है, संप्रदा आती है, पैसे देने से परिपूर्ण रहते हैं, धंधा पानी अच्छा चलता है। तो लोग इसलिए यहाँ पे भीड़ लगा के गन्ने के रस के लिए इतनी लंबी कतार में खड़े होके अपनी आस्था जताने के लिए शिव जी को तुलसी माता को वृक्ष में चढ़ाने के लिए लोग लाइन लगा के और यहाँ की मशक्कत से गन्ने का रस प्राप्त कर रहे हैं। आप कितनी देर से खड़े हैं? राजीव भवन में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी एवं नेतागण शामिल थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, महापौर विक्रम आहके, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो, शहर कांग्रेस अध्यक्ष नंदकिशोर सूर्यवंशी, वरिष्ठ नेता आनंद बख्शी, एकलव्य आहके सहित अन्य नेता शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का भाजपा पर आरोप लगाया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जनता द्वारा चुने गए कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि वे दमन के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। रविवार को लघु वेतन कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में चर्चा की गई कि संघ आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मासिक वेतन में हुई मात्र 750 रुपए की वृद्धि का विरोध करेंगे। लघु वेतन कर्मचारी संघ का कहना है कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मासिक वेतन लगभग 10,000 रुपए महीना होना चाहिए। वहीं मध्याह्न भोजन बनाने वालों को भी 10,000 मासिक वेतन मिलना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर लघु वेतन कर्मचारी संघ जल्द ही सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, 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 अभी तो ये लड़ाई है।
मध्यस्थ शासन होश में आकर बात तो तुझको समझौता अभी काम का चक्का पूरी करवाएंगे। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी आज कर्मचारी हित में कार्य कर रहे हो और आपकी जो आंगनवाड़ी सहायिका और मध्याह्न भोजन की रसोई की मांग बढ़ोतरी का जो मांग है। लघु वेतन कर्मचारी संघ की बैठक में आंगनवाड़ी सहायिका का जो वेतन अभी बढ़ाया मुख्यमंत्री जी ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 3,000 और उसका आधा कार्यकर्ता सहायिकाओं का बढ़ाना था, लेकिन उन्होंने 3,000 कार्यकर्ता और सहायिकाओं का 750 रुपये बढ़ाया। इससे प्रदेश की सहायिकाएँ बहुत नाराज़ हैं और उसी तारतम्य में ये बैठक हुई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट किया उन्होंने और आने वाले समय में बहुत बड़ी महापंचायत वो बुलाने वाले हैं। उसमें हम हर तहसील ब्लॉक पूरे प्रदेश में ज़िले में बैठक का दौर चालू है और जब तक वो कम से कम सहायिकाओं का 10,000 और मध्याह्न भोजन वालों का भी 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय बढ़ाएं, तब तक हम संगठन के द्वारा इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हम चाहते हैं शासन से कि हमारा भी मानदेय उस एवज में बढ़ाएं, क्योंकि आज क्या होता है, रसोइयों को 2,000, कार्यकर्ताओं का वेतन हमारे से आधा भी नहीं है, सहायिकाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। तो इन लोगों को इतना वेतन तो दें कि ये अपना घर परिवार और रोजगार चला सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। यहाँ पर फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब,
बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते खबरों में। यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर ऑल इंडिया द्वारा डॉक्टर्स एवं नर्सों का सम्मान समारोह पूजा लॉन हॉल में आयोजित किया गया। समारोह में मुंबई से डॉक्टर प्रकाश टाटा, भोपाल से चित्रलेखा ठाकुर एमडी छिंदवाड़ा पहुंची थी। चित्रलेखा ठाकुर को यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर के सदस्यों को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। साधन आमंत्रित किया है, इसके लिए हम मुख्य अतिथि प्रकाश टाटा जी को ससम्मान स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। हम सबसे पहले डॉक्टर मनीष कुशवाहा जी को ससम्मान बुलाना चाहेंगे। सर, मैं डॉक्टर चित्रलेखा ठाकुर फ्रॉम भोपाल, एमडी आइलैंड सिटी मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय अध्यक्ष इन यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला, कांग्रेस अध्यक्ष महिला। और मैं यहाँ पर यूनाइटेड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित की गई हूँ। मैं भोपाल से आई हूँ। यहाँ जितने भी कार्यक्रम में सोहेल खान सर अध्यक्ष, मीरा पराटकर मैडम, यास्मीन खान मैडम और पंकज रावत जी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुशवाहा सभी आमंत्रित किए गए हैं, प्रकाश टाटा जी, और सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया गया है और सभी सोसाइटियों को, सामाजिक संस्था को उत्कृष्ट उनके अनुभव के द्वारा उनको सम्मान किया गया है और मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप लोग का भी। चंदनगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका में प्रत्येक रविवार को चलाए जाने वाले बाल संस्कार केंद्र में धर्म एवं संस्कृति से जुड़ी शिक्षा बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए दी जाती है। इसी क्रम में बाल संस्कार के बच्चों ने रैली निकालकर ओम नमः शिवाय का गुंजन करते हुए अपने हाथों से 1 लोटा जल लेकर रत्नेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया। बच्चों का हिंदू सनातन धर्म एवं संस्कृति के प्रति प्रेम और उत्साह देखते ही बन रहा था। बाल संस्कार के रोशन सिंगनापुरी ने बताया कि एक ओर जहां इस आधुनिक युग में पाश्चात्य संस्कृति हमारे बच्चों पर हावी है, वहीं हमारे बाल संस्कार के बच्चे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। नहीं मेरे बच्चों ने भगवान शिव पर यहाँ से निकलकर पासी के मंदिर में सभी ने अपने घर से तांबे का लोटा लेके आए थे, उसमें जल और बच्चों ने जल अभिषेक भगवान शिव का किया। एक बहुत ही आश्चर्य की यहाँ पर पश्चिमी संस्कृति हावी है आज और हमारे बाल संस्कार के बच्चे इतने सुसंस्कारी है कि वे लगातार सनातन धर्म का प्रचार आसपास के क्षेत्रों में कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में संदेश दे रहे हैं कि आप सनातन संस्कृति इतनी संस्कृति महान क्यों है। एक बार सभी बच्चों को शुभकामना देता हूं कि ऐसे ही संस्कारी बच्चे और बने और बाल संस्कार का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। करणी सेना परिवार द्वारा रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के हित एवं समाज की एकजुटता पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि करणी सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता नगर सहित ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर सदस्यता अभियान चलाएंगे। विगत दिनों मुख्यमंत्री को भी करणी सेना द्वारा अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था।
करणी सेना की 18 सूत्री मांगों पर अभी तक कोई खास विचार न किए जाने से आक्रोशित सदस्यों का कहना था कि प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आज करणी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर छिंदवाड़ा जिले की नगर की बैठक रखी गई, जिसमें नगर अध्यक्ष हमारे रविराज भरद्वाज जी, ऋतुराज जी और सभी करणी सैनिक यहाँ पर उपस्थित हुए। श्री पंचमुखी शिव मंदिर प्रांगण में ये बैठक रखी गई थी। जिन चीज़ों को लेकर रखी गई थी, सबसे पहले नगर से लेकर ज़िले में किस तरह से विस्तार पूर्वक हम लोग विस्तृत आगामी टीम बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर रखी गई है। दूसरा, नगर की टीमों को कैसे आगे परिप्रेक्ष्य में बढ़ाया जाए, उसको लेकर रखी गई है। और आगामी हम कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे ज़िले का दौरा हम लोग करने वाले हैं, जिसमें करणी सेना परिवार के जिला अध्यक्ष हमारे रणधीर सिंह ठाकुर, रवि भरद्वाज जी, ऋतुराज जी और सभी लोग, जिसमें हम लोगों ने ये सहमति बनाई है कि पूरे ज़िले में हम एक बार विस्तृत गाड़ियों के साथ सभी लोगों के पास जाकर सर्व समाज के साथ मिलकर हम करणी सेना परिवार के जो 18 सूत्री मांगे, जो 8 जनवरी को हमने एक कार्यक्रम रखा था जम्बूरी मैदान में टीम जीवन सिंह शेरपुर के साथ और जीवन सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें हमने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को 18 सूत्री मांगे हमने दी थी और उन्होंने माना भी था। लेकिन 2 महीने के टाइम होने के बाद भी ये पूरी नहीं हुई, इसलिए हम आगामी बैठक रखे हैं कि आगे कैसे काम करेंगे। गुरुदेव पंडित मनमोहन जी मृदुल सुहागपुर वालों का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इस मौके पर अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल बाजों के साथ पंडित मनमोहन जी मृदुल का स्वागत सत्कार किया गया। सोमवार को कोहिनूर लॉन रामदेव नगर तथास्तु मल्टीप्लेक्स के सामने गुरुदेव पंडित मनमोहन जी मृदुल के सानिध्य में श्री रुद्री निर्माण एवं महारुद्राभिषेक किया जाएगा। पंडित मनमोहन जी मृदुल ने बताया कि 3 साल में एक बार सावन माह का अधिक मास आता है। इस मौके पर श्री रुद्री निर्माण एवं रुद्राभिषेक किया जाना है। छिंदवाड़ा यहाँ पर अभी अधिक मास चल रहा है। सावन हर साल 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है, इसको अधिक मास बोलते हैं। और इसमें भगवान कृष्ण की और भगवान भोलेनाथ की अर्थात हरि और हर दोनों का हमें उपासना करना चाहिए, है ना। इस उद्देश्य से तो रिंकू ने और बाकी जितने भी स्नेही हमारे छिंदवाड़ा में पहले से जो है, उन्होंने विचार किया कि हमारे सानिध्य में ये कार्यक्रम हो, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ आए। शहर के श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा प्रति शनिवार लोगों के बुलावे पर निःशुल्क संगीत में सुंदरकांड पाठ किया जाता है। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वावधान में माहेश्वरी भवन में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। सुंदरकांड ग्रुप की गायिका गुनगुन उइके और मेघा उइके द्वारा एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर ग्रुप के प्रमुख शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, प्रदीप भारती, अंशु पटेल, छोटू पटेल, रिंकू ढोलक मास्टर, उमेश वंशकार सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। ग्रुप के प्रमुख शुभम कसार ने बताया कि यूट्यूब में ग्रुप के चैनल में भी सुंदरकांड का लाइव प्रसारण देखा जा सकता है।
अहिंसक पद्धति से रोगों का उपचार करने के लिए मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में रविवार को नई आबादी गांधीगंज स्थित पार्श्वनाथ जिनालय में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा जैनोपैथी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन एवं डॉक्टर विवेक जैन द्वारा जैनोपैथी से उपचार की विधि बताई गई। इस मौके पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, कार्यशाला संयोजक वर्धमान जैन सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के सदस्य शामिल हुए। जैन धर्म में अभियान जैनोपैथी लगाते हैं। हम अभक्ष दवाइयों का हमारा विचार नहीं बनेगा खाने का, अभक्ष वस्तुओं का खाने का विचार नहीं बनेगा। उन विचारों से जो भाव बनेंगे हमारे, उन भावों से जो बंद होगा असाधा करना, और वो 48 मिनट बाद भी आपके उदय में आ सकता है और 33 साल भी जा सकता है। ये करना नहीं, पढ़ लेना आपको, जो स्वाध्याय करते हो पढ़ते होंगे, उसका जो भाव किया है आपने उससे आपको बंद हो गया। भाव कर्म से द्रव्य कम, द्रव्य से भाव कर्म, ये चलता रहता है। यही चलना हमारा आवश्यक है, निंदा हो ही नहीं है। तो उससे जो भाव बने, उससे जो असाधा कर्म हुआ, उससे तकलीफ आपको होगी। इसको कहते हैं दवाई का रिएक्शन। बंधुओं, धर्मनगरी छिंदवाड़ा के हमारे इस नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय में आज अमायन भिंड से पधारे आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद्र जी जैन और डॉक्टर विवेक जी जैन के कुशल मार्गदर्शन में जैनोपैथी की एक कार्यशाला आयोजित की गई। बाल ब्रह्मचारी आदरणीय सुमत प्रकाश जी के कुशल निर्देशन में अहिंसक पद्धति से ये जैनोपैथी का कोर्स डेवलप किया जा रहा है, जिनमें छिंदवाड़ा से लगभग 25 हमारे श्रावक श्राविका हिस्सा ले रहे हैं। पूरे देश में इसकी मुहिम चलाई जा रही है। एक क्रमशः इसका कोर्स होगा और पत्राचार के माध्यम से हमारे नवयुवक बहनें, माताएं, सभी लोग अहिंसक विधि से कैसे चिकित्सक बने, उसका कोर्स यहाँ पर हमारे इस जैनोपैथी के माध्यम से कराएंगे। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी और विवेक जी के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा में भाई वर्धमान जी इसके संयोजक हैं और लगभग 25 सदस्यों ने आज यहाँ कार्यशाला में हिस्सा लिया। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। सिवनी प्राण मोती स्थित एक निजी गोदाम से बरामद हुआ राशन का चावल। पुलिस की सूचना पर आपूर्ति विभाग के अफसरों ने की जांच। भारत विकास परिषद ने मनाई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती। समाज सेवा के कार्यों को और आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। शहर के व्यस्ततम मार्ग जेल तिराहे पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से उत्पन्न हो रही समस्या, वाहन चालक परेशान। और तुलसी जी को गन्ने का रस अर्पित करने रस दुकानों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पंडित प्रदीप मिश्रा ने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस महा उपाय को बताया था। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।